अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ऑडियो लीक से मुताल्लिक़ जो एक कमीशन बना था और उसकी कार्रवाई को रोका था और दीगर मामलात थे उस पर अपना फ़ैसला जारी कर दिया है और बड़ा दिलचस्प फ़ैसला है, बहुत ही मज़े का ख़ेज़ है इस तनाज़ुर में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेज़ हैं उसमें से सिर्फ़ 2-3 जो हैं हम ख़याल मनपसंद दौरे इंसाफ के, मैंने ये नई टर्म इजाद की है तहरीक इंसाफ के तनाज़ुर में दौरे इंसाफ की, वो इसलिए कि तहरीक इंसाफ की तरह यहाँ शरअ दस्तूर पर इस्तिकोन के नीचे एक दौरे इंसाफ चला है और इस दौरे इंसाफ में इंसाफ बांटा गया है और आईन पाकिस्तान को जो है वो उठाकर बिल्कुल उसी तरह रख दिया गया जैसे हम उमूमन मिसाल देते हैं कि हम कुरान पाक को लपेट कर रख देते हैं घर के कोने पे। तो आईन रियासत पाकिस्तान के लिए एक मुक़द्दस किताब है और उस मुक़द्दस किताब को लपेट कर कहीं दूर रख दिया गया और जो फ़ैसले होते रहे वो मर्ज़ी के होते रहे, जो फ़ैसले होते रहे वो किसी की पसंद के लिए होते रहे, वो किसी को राज़ी करने के लिए होते रहे। अब आज का जो फ़ैसला है उसमें बुनियादी तौर पर तो मैं ये चीज़ ढूंढता रहा कि सुप्रीम कोर्ट ये हवाला दे कि जो फ़ोन टैपिंग है यानी फ़ोन को रिकॉर्ड करना है उससे मुतालिक तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है और ये फ़ोन टैपिंग सरासर गैर कानूनी है, गैर इंसानी है, उसका हवाला नहीं दिया गया और ये भी नहीं कहा गया कि अगर ये हुई है तो ये क्यों हुई है, यानी थोड़ी सी जुर्रत का मुज़ाहरा कर लिया जाता, उस जुर्रत का भी मुज़ाहरा नहीं किया गया। साथ ही साथ जो ख़तरनाक तरीन पहलू था वो ये था कि इसमें अपने जो मनपसंद हम ख़याल दोस्त थे उनसे मुताल्लिक़ कहा गया कि जी ये उन्हें हिरासां करने के लिए, उनकी तज़हीक के लिए और शायद चीफ़ जस्टिस को बेंच से अलग करने के लिए और दीगर मामलात के लिए हुकूमत ने ये प्रेशर बनाने के लिए ये काम किया। तो फिर मुझे वो याद दिलाना पड़ा, मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये बात की और आपसे भी ये बात कर रहा हूँ कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनाब सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया और उस रेफरेंस पर समाअत हुई तो वो काजी कटहरे में खड़ा था और उस कटहरे में वो दलाइल दे रहा था। तब वो तज़हीक नहीं थी, तब वो हुकूमत वक्त ने एक जज को हिरासा करने की कोशिश नहीं की थी। क्या उस वक्त आपको ये एहसास नहीं था और फिर आपने उसकी पादाश में और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो आप कह लीजिए सवालात हैं या बोल्ड फ़ैसले हैं या दीगर मामलात हैं उसके तनाज़ुर में आपने उन्हें चैम्बर वर्क तक महदूद नहीं कर दिया और बाद में आपने शरारत की सिविलियंस वाले केस में जो फ़ौजी अदालतों में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए उस केस में आपने उन्हें डाला जानबूझ करके, यहाँ से अगर दरार या एक रिफ्ट डाली जा सके। गो के जो लोग काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अदालतों को देखते रहें या उनके फ़ैसलों को देखते रहें उन्हें बखूबी पता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का इन मामलात पर क्या तर्ज़ अमल रहता है। आप फैज़ाबाद धरना केस उठाकर देख लें। लेकिन फिर भी आपने अपने तय एक कोशिश की। तो काजी फ़ाइज़ ईसा क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज नहीं थे? क्या काजी फ़ाइज़ ईसा की जो इज़्ज़त और तकरीम है वो मज़ाहिर अली अकबर नक़वी से ज़्यादा है, वो मुनीब अख्तर से ज़्यादा है, जस्टिस एजाज़ुल एहसन से ज़्यादा है, वो उमर अता बंदयाल से ज़्यादा है, या उमर अता बंदयाल, एजाज़ुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नक़वी साहब या मुनीब अख्तर साहब या दीगर जो हम ख़याल टोला है वो ज़्यादा इंसान हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो किसी निचली ज़ात के आप कह लीजिए कि फ़र्द हैं, शख्स हैं, या आप बानियान पाकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं, यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़ानदान की क़ुरबानियाँ हैं। उस सब के बावजूद उनके आईन पाकिस्तान से रुजू करने पर जो हल्के नाराज़ हुए उन्होंने तहरीक इंसाफ के ज़रिए ये कभी हरकत की। उस वक्त आपने स्टैंड नहीं लिया, उस वक्त आपको हिरासानी समझ नहीं आई, उस वक्त आपको तज़हीक याद नहीं आई और आज भी जब आपने ये फ़ैसला दिया है ऑडियो लीक्स पर तो आपका जो नुक्ता नज़र है वो बड़ा वेग है। यानी आप अपने दोस्तों से मुतालिक ये कह रहे हैं, अपने से मुतालिक ये कह रहे हैं कि ये तज़हीक है, हिरासानी है। आपने ये क्यों नहीं कहा, आपने ये जुर्रत क्यों नहीं की कि आप ये स्टांस लेते कि फ़ोन टैपिंग बेसिकली एक गैर इंसानी और गैर कानूनी अमल है, ये किसने किया इस पर तहकीकात करें और ये ऑडियोज़ हकीकी हैं या जाली हैं इस पर तहकीकात करें। बुनियादी फ़र्ज़ तो अदालतों का यही होता है, लेकिन आपने अपने बेंच का, अपने मनसब का, अपने रुतबे का
جو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کلین چٹ دی، ویسے ہی جیسے ثاقب نثار صاحب کسی کو صادق اور امین بانٹ کر چلے گئے، ویسے ہی آپ نے باقی لوگوں کو، یعنی ریفرنسز پڑھے میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، ان شکایات پر عمل نہیں ہو رہا یا ان شکایات کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق شکایات کی سنوائی ہوئی، ان کو ان کی اہلیہ کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، انہیں دلائل دینا پڑے اپنے سے متعلق، اور آج بھی آپ نے آخر تک ان کے اس ریفرنس کو لٹکا کر رکھا، گو کہ اس کی ریورسل کے لیے بات ہو چکی تھی اور اس کا اپروول ہو چکا تھا۔ چیمبر ورک میں آپ نے انہیں الجھا کے رکھا، بینچز کا حصہ نہیں بنایا، آپ نے ان کا جو جگہ تھی وہ انہیں نہیں دی۔ لیکن کیا آپ یہ سب کچھ روک سکے، کنٹرول کر سکے؟ نہیں۔ آپ کے جانے کے 6-8 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی آپ یہاں سے رخصت ہوں گے تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کے مصداق قاضی فائز عیسیٰ اگلے روز چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ تو بندیال صاحب، آپ جو لیگیسی لے کر جا رہے ہیں، چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس میں تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے ہفتے میں تفصیلاً آپ سے متعلق باتیں کرتا رہوں گا، لیکن بنیادی طور پر آپ جاتے جاتے خود کو مزید داغدار کر رہے ہیں، اور جو اپنے دوست چھوڑ کر جا رہے ہیں ان سے متعلق کئی سوالات بھی آپ ان کے چہرے پر مل کر جا رہے ہیں۔ آپ تو چلے جائیں گے، لیکن یہ سوالات اور یہ حقیقت ان کا منہ چڑھاتی رہے گی اور ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا۔